नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। जगदलपुर दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू आगामी चुनाव को लेकर करेंगे जानकारी एकत्रित। केंद्रीय चुनाव समिति को करवाएंगे अवगत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पांडुका दौरा और पांडुड़ा का नया जिला बनाने की जिलावासियों को बधाई। पूर्व सीएम पर कसा तंज। आगर मालवा के नरखेड़ा में परिवार समेत पहुंचे अनिल अंबानी। मां बंगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। 11 पंडितों की उपस्थिति में किया हवन अनुष्ठान। बेमेतरा जिले के 85 गांव की मिली बड़ी सौगात। जल प्रदाय योजना के तहत करोड़ों का भूमि पूजन कार्य। मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक आशीष छाबड़ा रहे मौजूद। गरियाबंद में प्रवेश उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए राजिम विधायक अमितेश शुक्ल। नव प्रवेश में बच्चों का किया गया स्वागत। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर छिंदवाड़ा से है और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांडुड़ा पहुंचे। वहीं उन्होंने नवीन गठित जिला पांडुड़ा के हेलीपैड पर उनका जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने फूल माला के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास के लिए जितने नारियल कहेंगे उतने नारियल मैं फोड़ूंगा। मेरे पास विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। मामा का ये संकल्प भी सुन लेना कि मेरे बेटा बेटियों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 12-13 लाख रुपया होती है। बोलो, गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उनकी वो फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, सुन लो कमलनाथ जी, मामा भरवाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पिछले दिन अमरवाड़ा में। एक डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मेरे पास ये दोनों बेटी आई थी, आयुषी डहेरिया, कनस्का डहेरिया। ये कह रही थी कि मामा अब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा। मैं कह रहा हूं मामा बचा है, तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा। मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के बाद बीजेपी एग्रेसिव मोड पर नजर आ रही है और लगातार नेताओं का बस्तर आना जारी है। इसी क्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। दौरे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों का आना जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से प्रत्येक सांसद मंत्रियों को 3-3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे भी 3 विधानसभाओं का दायित्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के दिए गए निर्देशों के तहत विधानसभावार जानकारियां एकत्रित कर केंद्रीय चुनाव समिति को अवगत कराना है। ये पार्टी का जो काम चल रहा है वो तो अपना हिसाब से चल रहा है, लेकिन बाकी चुनाव की दृष्टि से हम लोग को जो जिम्मेदारी दिया गया है मंत्री लोग को, सांसद लोग को, तो उस दृष्टि से मेरे को 3 विधानसभा का जिम्मेदारी दिया गया है। उसमें से एक विधानसभा का तो उम्मीदवार घोषित हुआ है, बाकी दोनों का नहीं हुआ है। वो शायद बहुत जल्द ही हो जाएगा। तो ये हम लोग को देखिए, जहाँ घोषित हो गया है उसका एक स्ट्रेटजी या उसका एनालिसिस भी करना है, जिसका नहीं हुआ है उसका भी हमको करना है। 6, 7, 8 पार्टी का निर्देश था कि 3 दिन जो जिम्मेदारी, जिसको जिम्मेदारी दिया गया है वो लोग वहाँ पहुँचे और पार्टी का जो पदाधिकारी है कोर कमेटी के, उनके साथ बैठ के ये फिर चर्चा आलोचना करें। तो इस क्रम में मैं अभी पहुँचा हूँ। वहीं देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी, बेटे अनमोल और बहू के साथ आगर मालवा
के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इसके पश्चात 11 पंडितों की उपस्थिति में विशेष हवन अनुष्ठान किया, जहां उन्होंने सपरिवार हवन में आहुतियां दी। करीब 2 घंटे माता के दरबार में अंबानी परिवार मौजूद रहा। वहीं आपको बता दें कि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी और बेटे अनमोल और बहू के साथ मालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने 11 पंडितों की उपस्थिति में विशेष हवन अनुष्ठान किया, जहां उन्होंने सपरिवार हवन में आहुतियां दी। करीब 2 घंटे तक दरबार में अंबानी परिवार मौजूद रहा। वहीं हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 11 पंडितों के साथ ये हवन किया जा रहा है, जिसमें अनिल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लाडली बहनों को रिझाने के लिए एक के बाद एक घोषणा की जा रही है। इसी कड़ी में लाडली बहनों को हर महीने निश्चित राशि देने के बाद अब उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाएं पट्टे के लिए आवेदन देने सागर कलेक्ट्रेट पहुंची, जिससे यहां एक अलग ही नज़ारा देखने के लिए मिला। आपको बताते चले कि इस दौरान कुछ महिलाएं जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज लेकर पहुंची, तो कुछ आधी अधूरी जानकारी के साथ पहुंची, जिनमें आवेदन जमा करने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के कलेक्ट्रेट पहुंचने से प्रशासन की तरफ से बनाई व्यवस्था चरमराते हुए नजर आई और आवेदन जमा करने पहुंची महिलाओं को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने भी बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिना दस्तावेज जांचे ही आवेदन जमा करवाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धार शहर में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में नगर के प्रबुद्ध जन से रूबरू होकर उनके सुझाव सुने। इस अवसर पर मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज यहां जो सम्मेलन हुआ है, उसमें एक छोटे शहर किस प्रकार पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का व्यापार करने में दिक्कतें आती हैं, यह जानकारी मिली है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इस समय आग लगी हुई है और व्यापारी नुकसान में ही व्यापार कर रहा है। इसी के साथ हरदीप सिंह ने ये भी बताया कि हमारे देश में डीजल पेट्रोल लोग के भाव यानी 5% कम हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस क्या है, पर हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया, एक तरफ से हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है और पाकिस्तान में 340 रुपये पर लीटर पेट्रोल ही है, हमारे यहाँ तो 5% कम हुआ है 2 साल में। तो ये ऐसी डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, आप इसमें होता है पेट्रोल का दाम होता है कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया में आग लगी हुई है समझिए, वो ऊपर चला गया, उसके साथ आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट ले रही है कच्चे तेल को यहाँ लगाने के लिए, उसके बाद रिफाइनर्स मार्जिन होता है। तो अभी भी जो जिस दाम पे मिल रहा है कंपनियां नुकसान पे जा रही हैं, समझे ना। चुनाव के कर नीचे कर नहीं, ऐसा नहीं हो। सवाल ये है कि आपने चुनाव क्या बाकी इंटरनेशनल समस्याओं के बावजूद आपने पेट्रोल का दाम नीचे लाया। सवाल ये बहुत अच्छा होगा, और नीचे आ सकते हैं तो मैं आपके कह रहा हूँ हम कोशिश करेंगे। एथेनॉल की अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग के लिए करंट भाई साहब प्रोडक्शन है और कितनी कंजम्पशन है, उसका 20% की ब्लेंडिंग के लिए हमें 1000 करोड़ लीटर चाहिए। अभी हमारी जो एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और फीड भी डाइवर्सिफाई होगी। अब ये सिर्फ शुगर केन से नहीं बन रही है, अब मक्के से बन रही है, पराली से बन रही है, बम्बू से बन रही है, 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी से बन रही है। ये हम 600 करोड़ लीटर पर पहुंच गए हैं और ऑलरेडी 5000 हमारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है। 2025 के आखिर तक हम 20% तक पहुंच जाएंगे। पर उसमें और भी अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है हम 20% पर रुकने वाले नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सीहोर जिला बीजेपी ने एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया, जो ग्रीन रिसोर्ट किसेंट पार्क वाटर पार्क में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के सभी बीजेपी विधायक, जिला अध्यक्ष रवि मालवीय सहित बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
राष्ट्रीय बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और राष्ट्रीय बीजेपी पैनलिस्ट राकेश त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने से पहले हमारे देश में कहीं भी आतंकवादी हमले आम बात थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा चुनाव नहीं, युद्ध है जिसे हमें लड़ना है और जीतना है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब यहां भारी भीड़ ईसाई समुदाय के ताल्लुक रखते लगभग 200 लोगों को बंधक बना लिया गया। मामला राजनीतिक रंगत भी अख्तियार करता नजर आ रहा है। दरअसल यहां नाराज जनसमूह के समर्थन में राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी उतर आए हैं। वहीं तनावपूर्ण माहौल के बीच फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मान मनोबल की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक तनाव की स्थिति बरकरार थी, लेकिन वाकया कोरबा जिले के कटघोरा तहसील मुख्यालय नगर भाटा के वार्ड नंबर 2 का है, जहां एक ईसाई मिशनरी के घर पर रविवार को हंगामा खड़ा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे लगभग 200 लोगों को वार्ड के बासिंदों ने बंधक बना लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुमरीगुड़ा में समूह जल प्रदाय योजना के तहत करीब 85 गांवों को बड़ा सौगात मिला है। मुख्य अतिथि पंचायत शिक्षा जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक आशीष छाबड़ा ने 107 करोड़ से भी ज़्यादा राशि के भूमि पूजन कार्य किए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कुम्हारीगुड़ा से मेरा पुराना नाता है। बहुत दिनों बाद यहां आना हुआ और करोड़ों रुपए के भूमि पूजन कार्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी समूह जल प्रदाय योजना बुद्ध पेयजल जिले के बेरला विकास खंड के कुम्हीगुड़ा सहित आसपास के 85 गांव के ग्रामीणों के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बनकर जीवनदायिनी साबित होगा। एक सामूहिक जल प्रदाय योजना स्वीकृत हुई है लगभग 107 करोड़ रुपए की राशि से, जिससे 85 ग्रामों को यहां से फायदा मिलना है, यहां से पानी जाना है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जा रही है। कुछ देर पहले ही माननीय कृषि मंत्री हमारे रविंद्र चौबे जी के जो वरिष्ठ हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुद्ध पेयजल हर जनता को मिले, घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से पीएचई विभाग के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इसमें हमारे बेमेतरा विधानसभा के कुछ गांव हैं और साझा विधानसभा के गांव को आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। वहीं सीहोर के टाउन हॉल में आयोजित पत्रकारिता समूह के एक प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में शहर के लिए अपना विशिष्ट योगदान देने वाले अनेक लोगों को विधायक सुदेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर ने सम्मानित किया। वहीं शहर के लिए समय समय पर अपना योगदान देने वाले संडे का सुकून टीम को सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस विभाग ने से करण सिंह मालवीय को कोविड काल में अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्यपूर्ण निर्वाह करने और एक नागरिक की जान बचाने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने उन्हें बच्चे से मुलाकात की। वहीं बालिकाओं के एक समूह के कथ्यत नृत्य के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं आपको बता दें कि सीहोर के टाउन हॉल में आयोजित पत्रकारिता समूह के एक प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में शहर के लिए अपना विशिष्ट योगदान देने वाले अनेक लोगों को सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां धार नगर में सुप्रसिद्ध कंप्यूटर बाबा संत पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके पश्चात उन्होंने धारेश्वर से मोहन टाकीज तक गौरक्षा यात्रा भी निकाली। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आज सड़कों पर
गाय इसलिए मर रही है क्योंकि गौशालाओं में गाय के लिए कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कई स्थानों पर गौशालाओं का निर्माण कर उन्हें चारे के लिए राशि भी दी जाती थी, परंतु वर्तमान सरकार के द्वारा चारा नहीं मिलने पर हमारी गाय माता को सड़कों पर आना पड़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती है जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए होती है। गाय वोट नहीं दे सकती, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रयोजन नहीं बनाई गई है। की सड़कों में मर रही हैं। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में समाहित हैं। हम पहली रोटी गौ माता को देते हैं, वो ये कहते हैं हम सनातनी हैं। तो जनता के सामने हम लोग आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं कि अब जनता ही निर्णय लेगी कि वास्तव में गौ माता का जो तड़प तड़प के मर रही हैं आज मध्य प्रदेश सरकार के जमंत भी सड़कों में है, गौ माता भी सड़कों में है। तो क्या इन्हें चुनना है या उन्हें चुनना है जो कमलनाथ जैसे कमलनाथ की सरकार थी तो उन्हें गौ माता की कम से कम हजारों गौशालाएं बनाई, हजारों गौशाला प्रस्तावित थी और गौ माता के लिए 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये रोटी उनके घास के लिए व्यवस्था की थी। आज साधु समाज बड़ा खुश था, उनके पानी की, उनके बिजली की, उनके पट्टा की व्यवस्था की थी कमलनाथ ने। और जैसे ही सरकार गई इन्होंने सारी चीज़ें बंद कर दी और केवल वोट मांगने के लिए डिंडोरा पीट रहे हैं। छाते की योजना ले आए तो गौ माता की योजना नहीं लाना था क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम जनता से पूछना चाहता हूँ। तो गौ माता वोट नहीं दे रही है, इसलिए गौ माता वोट भले ना दे पर श्राप देगी यदि तुम ऐसा अत्याचार करोगे गौ माता के प्रति, साधु संतों के प्रति, मठ मंदिरों के प्रति, नर्मदा के प्रति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर सिंगरौली से है। पुलिस ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। इसको लेकर कोतवाली प्रभारी सुदेश तिवारी ने बताया है कि परसौना चौकी खुटार निवासी एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भाई पर 3 युवकों ने किसी बात को लेकर पत्थर से हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया है, उस पर हमारे यहाँ से प्रकरण दर्ज किया गया 307 का। अब चूँकि घटनास्थल यहाँ पर था तो आरोपियों को घटनास्थल पर हम लोग लाए थे। घटना का रिक्रिएशन होता है वो हम लोगों ने किया था। बाकी जो पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, तो उनसे भी कहा गया कि आपको किसी गुंडे, बदमाश या किसी असामाजिक तत्वों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस 24 घंटे आपके साथ में है। बाकी हम लोगों ने घटनास्थल पर लाए थे, अपना जो हमारा एक जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके तहत हम लोग आए थे। जुलूस वगैरह हम लोगों ने नहीं निकाला। कितने आरोपी हैं सर इसमें? आरोपी अभी 3 हैं। 3 ही पूरे आरोपी हम लोगों ने पकड़ लिए थे। घटना के 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने घटना ट्रेस कर ली थी और घटना के आरोपियों को। वहीं खबर गरियाबंद से है, जहां नगर के शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय में शनिवार को प्रवेश उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों व छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, जिसके बाद विधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य विधायक और पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल थे। वहीं कार्यक्रम में जाते वक्त विधायक के साथ बच्चों ने सेल्फी भी ली। इस दौरान अमितेश शुक्ल ने कहा कि गरियाबंद के बच्चों में गजब का उत्साह और ऊर्जा है। इन बच्चों का कार्यक्रम देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी टीवी शो का प्रोग्राम देख रहा हूं। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के छात्रों को प्रवेश उत्सव की शुभकामनाएं दी और छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। कार्यक्रम में यहाँ पर जो है वो प्रवेश उत्सव बन रहा था, मैं आया, बहुत आनंद आया। बहुत लड़कों और बच्चों के साथ बालक लोग थे, उनके साथ बहुत ही आनंद आया और मैं खुद भी युवा हूँ, इसलिए युवाओं के साथ मेरे को बहुत मजा आया। भैया सभी सेल्फी ले रहे हैं, आपके साथ क्या कहेंगे इस पर? सेल्फी ले रहे हैं, उनका प्रेम है, प्यार है, मुझे चाहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा जो है पसंद करते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं भी युवा हूँ, जो भी युवा है। भैया आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्पेशल, युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा लोगों के लिए जो राजीव मितान में बस का जो करा, उसके लिए मैं विशेष रूप से भूपेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष के प्रत्याशी को अभी आपने कहा किसी घोटाले में फंसा हुआ था, इस पर क्या कहेंगे आप? अब वो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस विषय में, मगर वो जो है आप लोग स्वयं पता कर लीजिएगा क्या है। आज वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय के नवप्रवेशी बच्चों का आज उनका वेलकम था और माननीय विधायक श्री अमितेश शुक्ल जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। हर साल की तरह उनका इसने हमारे महाविद्यालय के बच्चों को हमेशा मिलता रहा है और इस साल भी
पुलिस ने उन्होंने महाविद्यालय के बच्चों को दिया है। साथ ही अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए की घोषणा प्रयोगशाला सामान के क्रय करने के लिए शासकीय महाविद्यालय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर सीहोर से है और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश में यातायात पुलिस ने बीते 2 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। इस चालानी कार्रवाई में यातायात पुलिस ने जिन बुलेट मोटरसाइकिलों में वाहन चालक पटाखे फोड़ने वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाते पाए गए, उन बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलेंसर बदलवाकर ओरिजिनल साइलेंसर लगवाने के उपरांत वैधानिक चालानी कार्रवाई करने के बाद छोड़ा गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने 10 बुलेट मोटरसाइकिलों पर चालानी कार्रवाई की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर पंखाजूर से है और गढ़चिरौली पुलिस ने सामने और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की इनामी महिला नक्सली रजनी उर्फ कालावती समैया बेलादी ने आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों की सरकार ने महिला नक्सली पर 11 लाख का इनाम घोषित किया था। जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली पुलिस ने बल की ओर से चलाई गई पुनर्वास योजना के तहत अब तक कुल 586 माओवादियों ने गढ़चिरौली पुलिस पर बल के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं अब 11 लाख की इनामी नक्सली ने पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के सामने आत्मसमर्पण किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सारंगगढ़ में बीते कुछ दिनों में छेद के गोमर्डा अभ्यारण्य में हाथियों की लगातार आवाजाही हो रही है और वन विभाग इसकी लगातार ट्रैकिंग भी कर रहा है। इसको लेकर बीते कुछ दिनों पहले स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय में वन विभाग के कर्मचारियों को एक विशेष प्रशिक्षण हाथियों के संबंध में दिया गया था, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की ट्रैकिंग सिखाई गई थी, जिसमें हाथियों के जंगल में आने से पहले ही उनके आवागमन की जानकारी वन विभाग को हो जाती है। इसी कारण अब तक किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है, परंतु एक शावक की मौत हुई है, जिसके संबंध में डीएफओ गणेश और रेंजर राजू का कहना है कि कुल 24 हाथी झुंड में थे और जिस शावक की मौत हुई है उसकी वास्तविक स्थिति का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चल सकता है। रहा है जो कक्ष क्रमांक 912 में रात्रि में विचरण किए हैं, उसमें तो सुबह हाथी मित्र दल वन रक्षक दल ट्रेकिंग में गए तो सुबह एक मृत शावक मिला, जिसकी सूचना हमने वन विभाग अधिकारी डीएफओ साहब अधीक्षक साहब को दी और पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम जिला स्तरीय आई और शव का परीक्षण किया। शव परीक्षण में जो जरूरी चीज़ें हैं मांस के टुकड़ों को कलेक्टर करके रखा और गोमर्डा अभ्यारण्य में 12 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार की विद्युत लाइन की आवाजाही नहीं है और आदमियों को आना वहाँ ग्रामीणों को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुंगेली में आए दिन अवैध गांजा और शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वाले आरोपियों पर लोरमी पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की है, जहां पर लोरमी के डिंडोल रोड पर बाइक पर गांजा परिवहन करने वाले आरोपी दिलेश्वर साहू को 13 किलो 140 ग्राम गांजे के साथ हिरासत में लिया गया। वहीं जब्त गांजे की कीमत 1,30,000 रुपये आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिला कि एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर लोरमी से जाने वाला है। फिर हम लोग सूचना पर तस्दीक के लिए साइबर टीम के साथ संयुक्त रूप से रवाना हुए। घटना स्थल पर हमने घेराबंदी की। फिर उसके बाद आरोपी को पकड़े तो आरोपी के कब्जे से 13 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसे विधिवत कार्रवाई करके जब्ती किया गया। हमने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत कार्रवाई की
और यदि आगे भी हमें इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में महिलाओं और छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दुष्कर्म करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे समाज तो कलंकित हो ही रहा है, परंतु इन आरोपियों को कानून से भी कोई डर नहीं है। अब ऐसा ही एक मामला झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां पे पेटलावद पुलिस ने आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। मामला 29 सितंबर का बताया जा रहा है। पीड़ित नाबालिग द्वारा मामले की जानकारी परिजनों को दी गई है, जिसके बाद पुलिस की ओर से आईपीसी समेत पॉक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।